मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना यह तुम होशियार मालियों का काम है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर, कांटे से खुशबूदार फूल बनना यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। गीत तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना। यह तो कॉमन गीत है क्योंकि तुम हो माली, बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। यह अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास। यह सब भक्तियां है ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तियां कहती है हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजा कर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। यह भी बगीचा है, कोई मोतियों के फूल है, कोई चंपा है, कोई रतन जोत है, कोई अक के भी है। बच्चे जानते हैं इस समय सब है कांटे। यह दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में है कांटे। तो गीत में भी कहते हैं हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो तमो है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। यह नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना। यहां तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं। हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोक। यह है मृत्यु लोक, रावण राज्य।
यहां हर एक में विकारों की प्रविष्टता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। तो बाबा म्हणता है कि अभी तुम बाप के पास क्यों आए हो? नई दुनिया के लिए अपनी तकदीर बनाने आए। तकदीर जगा कर आए हैं। तकदीर जग गई है हमारी, क्योंकि हमने बाबा को पहचान लिया है। लेकिन अब हम तकदीर बना रहे हैं नई दुनिया के लिए। तो हम अपनी तकदीर बना रहे हैं, हमें बाकी सबकी भी तकदीर बनानी है, उनकी तकदीर को जगाना है। हमें बाबा का ये बगीचा है, बाबा बागवान है जो सतियों की बगीचा तैयार कर रहा है। हमें भी माली बनकर उसके लिए फूल तैयार करने, उस सुंदर बगीचे में फूल तैयार करने, रहने लायक। ये दुनिया कांटों का जंगल है और इस कांटों के जंगल से बाबा ने चुन चुनकर हमें अलग किया है। आता आपल्याला फूल बनायचे। आपण कोणत्या प्रकारचे फूल आहे? बाबा म्हणते मेरे पास हर प्रकार के फूल है। मेरे बच्चों में अभी वो कांटे से कली, कली से फूल बन रहे हैं, लेकिन फूलों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। आणि मुख्य फुलांमध्ये मुख्य कोणते कोणते? एक तर बाबा आपल्याला विशेषतः सांगतो सूर्यफुलाची, एक कमळाच्या फुलाची आणि गुलाबाच्या फुलाची। तो हमें इन तीनों फूलों जैसा बनना है। बहुत सुंदर उसका जो प्रतीक है उन तीनों फूलों का बाबा समझाते हैं तुम्हें सूर्य फूल जैसा बनना है। मतलब एक बाबा की तरफ तुम्हारी मन और बुद्धि लगी रहनी चाहिए। वो सूर्य फूल सूर्य की तरफ घूमता रहता है और हमें कंटिन्यूअस बुद्धि में बाबा को रखना है, एकाग्रता के साथ। सदा अपने आप को आत्मा समझते हुए बाबा को देखते रहना है। बाबा हमारे बुद्धि में रहना चाहिए कंटिन्यू। फिर हमें बनना है कमल के फूल जैसा। कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन न्यारा रहता है उससे। तो हमें भी इस कलयुगी कांटों के जंगल से न्यारा और प्यारा रहना है, अलग रहना है। उसके प्रभाव में प्रभावित नहीं होना है, उसके चक्कर में नहीं आना है। नहीं तो बहुत खतरनाक वाइब्रेशन है दुनिया में। उस वाइब्रेशन से अगर बचना है तो हमें अपने आप को ये समझाना है मैं न्यारा हूं, मुझे न्यारा रहना है, मुझे इसके प्रभाव में नहीं रहना है, मुझे सदा बाबा की याद में रहना है और प्यारा बनकर रहना है। और गुलाब का फूल सुंदर भी होता है और खुशबू भी फैलाता है और रहता किसके बीच में? कांटों के बीच में। तो ऐसे ये सारे मनुष्य, कलयुगी मनुष्य कांटे जैसे हो गए हैं, खतरनाक, भयानक, आसुरियत वाले हो गए हैं। अलग अलग प्रकार के उनके संस्कार हैं। उनके बीच में, उनके साथ में रहते हुए हमें गुलाब के फूल जैसा फुलना है। असं नाही म्हणू शकत आपण की वातावरण चांगलं पाहिजे, सगळे चांगले पाहिजे तेव्हा आपण चांगले राहू। कोई कैसा भी है, हमें गुलाब के फूल जैसा रहना है। हमें सदा अपने गुणों की सुगंध फैलानी है, अच्छे वाइब्रेशन सबको देने हैं। हमारे द्वारा सबको खुशी मिलनी चाहिए। जैसे फूल को देखते ही, सुंदर फूल को देखते ही सब खुश हो जाते हैं, वैसे हमें देखते ही सबको खुशी मिलनी चाहिए। फिर वो खुशी के वाइब्रेशन मिलने चाहिए, शांति के वाइब्रेशन मिलने चाहिए, प्यार के, आनंद के, शक्ति के, पवित्रता के वाइब्रेशन मिलने चाहिए। तो इन तीन फूलों को सदा हमें अपने सामने रखना है उदाहरण के रूप में कि मुझे ऐसा बनना है। तो फिर अब हमारा कर्तव्य है कि हमें दूसरों को भी ऐसा बनाना है। तो वो कैसा बनाएंगे? हम वाइब्रेशन के द्वारा, अच्छी भावना के द्वारा। अब वाणी के द्वारा हम किसी को समझाए तो उनका अहंकार जागृत हो जाता है। तो वाणी के द्वारा समझाने का समय चला गया। अभी तो हमें अपने वाइब्रेशन अच्छे रखने हैं, मनसा के द्वारा समझाना है और अपने गुणों के द्वारा, कर्तव्य के द्वारा, कर्मों के द्वारा समझाना है कि कैसा रहना है हमें इस दुनिया में रहते हुए कलयुग के अंत समय में।
तो कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है. बाबा म्हणतात तुम्हाला आता चांगला माळी बनायचंय. बागवान इस बगीचे का मालिक शिव बाबा है और उसमें हमें अब बाबा कह रहा है कि माली का पार्ट बजाना है. माली अच्छे अच्छे फूल तैयार करता है, तो हमें भी अपने मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा सेवा करके सबको अच्छा अच्छा सुंदर फूल, श्रेष्ठ फूल बनाना है, उनको सुगंधित करना है. उनका जो जीवन है आज का, उस जीवन को जो फंस गया है विकारों में, कर्म बंधनों में फंस गया है, जकड़ गए हैं सब, उनको हमें अपने वाइब्रेशन के द्वारा शक्ति देकर, सुख देकर, शांति देकर उसमें से बाहर निकालना है. तो अगर ये सेवा हम करेंगे तो बाबा कहते हैं कि राजधानी तैयार हो रही है. कोई वहां पर राजा बनेगा, कोई साहूकार बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई प्रजा में नौकर चाकर बनेगा. जो भी हमारा आज का जीवन है, इसका रिफ्लेक्शन नई दुनिया में हमें देखने मिलेगा. जब जो हम जहां जा रहे हैं उसकी तैयारी यहां करनी है, उसकी प्रैक्टिस यहां करनी है. दुनिया कांटों का जंगल है. दुनिया में वाइब्रेशन जो है अशांति के वाइब्रेशन है. वो राक्षस जो है वो कोई सतयुग में नहीं थे, त्रेता में नहीं थे, द्वापर में नहीं थे, आज कलयुग में राक्षस है. हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, दुनिया कैसी हो गई है. और इसमें बाबा कह रहा है इस कांटों के जंगल को बदलकर फूलों का बगीचा बनाना मेरे बच्चों का कर्तव्य है. तो उसमें सबसे पहले अपने आप को फूल बनाना, फूल जैसा बनाना, और फिर वो ही वाइब्रेशन दुनिया में हमें फैलाने हैं. तो जो जितनी सेवा करेगा, जो जितना अपने जीवन को ऊंच बनाएगा यहां पर, ऐसी दुनिया में रहते हुए, इतनी खराब दुनिया में रहते हुए, वो वहां जाकर राजा बनने वाला, राजा रानी का पार्ट मिलेगा. फिर राजघराने में आ सकते हैं, फिर साहूकार में आ सकते हैं. अगर कुछ नहीं करेंगे बाबा का बनने के बाद भी, तो फिर नौकर चाकर वहां जाकर बनना पड़ेगा, क्योंकि राजाओं के दास दासियां बहुत होते हैं, साहूकारों के पास भी नौकर चाकर होते हैं. तो भले रहेंगे नई दुनिया में, सतयुग में, लेकिन पार्ट नीचे के लेवल का रहेगा. इसलिए बाबा हमें बार बार ये अटेंशन दिलाते हैं कि तुम्हें बहुत ऊंच पुरुषार्थ करना है. तकदीर जग गई है, अब तकदीर बनानी है. तकदीर जगा कर आए हैं, अब तकदीर को बनाना है. तो देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना. समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे. यहां के मनुष्य तो है तमो प्रधान. शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है. ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे, तो वह ऊंचते ऊंचा हुआ ना. अब शिव के लिए कहते हैं. अब दुनिया में क्या करते हैं, बाबा म्हणता है कि शिव के मंदिर में जाते, समजते हैं ये भगवान है. म्हणजे एकीकडे काय बुद्धीमध्ये ते सांगताय बाबा, एकीकडे समजतात की ये भगवान है. फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहते हैं. कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग है बुद्धि में कि भगवान है तो शिव है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को देवता कहेंगे. मग काय जोडला, मग एकीकडे तर चांगलं म्हणजे ती रेकॉर्डिंग चांगली रेकॉर्डिंग आहे. मग दुसरीकडे काय झालं, अब शिव के लिए कहते हैं धतूरा खाता था, भांग पीता था. कितनी ग्लानी करते हैं, उसको भगवान कहते हैं. फिर क्या जोड़ दिया उसके साथ, धतूरा खाता था, भांग पीता था, मतलब उसको भी नशे वाला बता दिया. लेकिन बाबा ने नशा कौन सा सिखाया था, रूहानी नशा. संगम युग में आकर बाबा ने हमें आत्मिक नशा, नारायणी नशा सिखाया था कि मैं देवता बनने वाला हूं, इस नशे में रहो. इस नशे से हम देवता बन जाते हैं. अगर उस नशे में रहेंगे मैं देवता बनने वाला हूं, तो वो देवताई लक्षण, देवताई क्वालिटी अपने अंदर आ जाती है. तो ये नशा बाबा ने सिखाया. लेकिन उन्होंने क्या किया, ये शिव भांग पीता था, और वो भांग पीता था, तो फिर हमको भी क्या हरकत है फिर भांग पीने को. यांना भांग प्यायची होती म्हणून मग त्याला दाखवली थी कि वो भी पीता था, तो हम भी ये तो क्या गलत कर रहे हैं. शिव भी पीता था, उसको शंकर के रूप में दिखाया. वो सब अलग अलग बातें मिक्स कर दी है.
लेकिन बाबा ने नशा चढ़ाना हमें सिखाया था, नशे में हमें रहना है, बहुत सुंदर नशा है, इसी नशे से हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाते हैं। कितनी ग्लानि करते हैं, फूल भी अक के ले जाते हैं। अब ऐसा परमपिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं? तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं, और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं? बाबांचं टॉन्ट सुंदर बाबा म्हणताय जे तमोप्रधान काटे है उनके पास, म्हणजे कोणी राजकीय नेता आला, बाबांनी क्वीन राणी एलिझाबेथचं उदाहरण दिलं, राजकारणी आला, कोणी खूप मोठा अभिनेता आहे, कोणी आला तर काय की सुंदर सुंदर फूल बुके घेऊन जातील त्यांचं स्वागत करण्यासाठी। और शिव जो भगवान है, जो सबका परमपिता है, उस पर क्या चढ़ाते? धतुरा, अक के फूल, जो विषारी फूल है ते चढ़ाता। तो कैसी हो गई ये दुनिया? बाबा कह रहे उसके पीछे का रहस्य हमें पता है कि भगवान आकर हमें हमारे अंदर के जो विषारी विषय विकार है उनको ले लेता है अपने पास। वो कहता है मुझे दे दो और आप स्वच्छ बन जाओ। उसका यादगार उन्होंने क्या कर लिया कि वो फूल चढ़ाते, धतुरा चढ़ाते हैं, अक के फूल चढ़ाते हैं। दूध भी कैसा चढ़ाते हैं? 5% दूध, बाकी 95% पानी। शिव पर क्या चढ़ाते हैं? लोटी भर के दूध लेके जाते। तो दूध नहीं, पानी में दूध लेके जाते हैं। पानी रहता है उसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। कोणी खूप मोठा महाराज गुरु कोणी येणार असतील तर खूप शुद्ध चांगलं दूध द्यायचंय त्यांना, और शिव पर क्या चढ़ाते हैं? पानी में दूध डाल लेते और वही दूध समझकर चढ़ा देते। तो मतलब क्या बोल रहे हैं बाबा? 5% दूध, बाकी 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते तो कुछ भी नहीं। म्हणजे हे बाबांना काही घेणं नाहीये की किती दूध चढ़ावता है आणि काय करता है, लेकिन वो मानसिकता क्या है लोगों की, इस पर बाबा समझा रहे हैं। बाबा को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बाबा तो निराकार है, कुछ भी चढ़ाओ। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते तो कुछ भी नहीं है। अब तुम अच्छी रीति जानते हो। अच्छी रीति जानते हो, क्या जानते हैं हम? भगवान कौन है, उसके कर्तव्य क्या है। अभी हमें जाकर दूध नहीं चढ़ाना है प्योर वाला, लेकिन हम उसके कर्तव्य को जान गए हैं, हम उसके बन गए हैं, हम उसके भक्त नहीं है, अब हम बच्चे बन गए। हमने भक्ति बहुत की है, इसलिए हमें ये ज्ञान मिल रहा है फल के रूप में। तो अब हमें वो टाइप की भक्ति नहीं करनी है, लेकिन बाबा एक रियलिटी समझा रहे हैं हमें। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते। भल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबरवार होते हैं ना। विजय माला में आना है, बाबा म्हणता है इसका मुख्य आधार क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही है, बाबा सबको सेम पढ़ाई पढ़ाता है, सेम मुरली है सबके लिए, लेकिन पास होने वाले नंबरवार है। तो हम पढ़ाई कितना पढ़ते हैं, किती गंभीरतेने आपण मुरलीला घेतो, किती गंभीरतेने त्या मुरलीला प्रॅक्टिकल मध्ये आणतो, त्याच्यावरती आपले मार्क्स डिपेंड आहे। मुरली सगळ्यांसाठी एकच आहे, सेम है। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजय माला के 8 दानों में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में। सीजरा बनता है ना, सीजरा म्हणजे वंशावळ, हा घराना बनतोय। जैसे झाड़ का भी सीजरा निकलता है, पहले पहले एक पत्ता, 2 पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं। यह भी झाड़ है। बिरादरी होती है, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि, वह सब है हद की बिरादरियां। घराने आहेत इथं, बाबा म्हणते वो हद की बिरादरियां। और यह है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है? ये हमारी जो अभी ब्राह्मण बिरादरी है, हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनने वाले हैं। तो या घराण्याचा मुख्य कौन? ब्रह्मा बाबा। यहां पर ब्रह्मा बाबा है और वहां पर वो नारायण के स्वरूप में है। प्रजापिता ब्रह्मा, उनको कहेंगे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, परंतु यह किसको पता नहीं। सगळ्या मनुष्य सृष्टीचा पूर्वज, सगळ्यांच्या आजोबांचा आजोबांचा आजोबा, स्टार्टिंग वाला तो है प्रजापिता ब्रह्मा।
सभी धर्म वालों का मूल का है प्रजापिता ब्रह्मा, और वो कहां पर है? संगम युग में। यहां से ही सारा ये झाड़ बनकर तैयार हो जाएगा। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है, ऐसे जब बन जाते हैं तब ही बाप आते। अति तमोप्रधान बुद्धी होते त्यावेळेलाच बाबा येऊन आपल्याला पुन्हा पारस बुद्धी सतोप्रधान बुद्धीवाला बनवतो शेवटी येऊन। नॉलेज धारण करनी चाहिए ना, बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। अभी क्या करना है? तमो प्रधान बन गए थे, सतो प्रधान बनना है, तो बाबा म्हणता है नॉलेज को धारण करना चाहिए। जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, कौन सा ज्ञान है? मुरली है, इसको धारण करना चाहिए, बाबा को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए कि ये जो बातें हैं ये इतनी अधिकार से कौन बोल सकता है? सबके बारे में इतना अधिकार से बोलता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, बाकी सभी धर्मों के जो है उन सब के बारे में इतना अधिकार से बोलता है। ये कौन बोल सकता है? जो सबका बाप होगा। इसलिए बाबा को पहचानना है। मुरली किसकी है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर हमें ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया के रहस्य समझा रहे हैं, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत सारी तपस्या की, बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल का त्याग किया, ऊंची ऊंची तपस्याएं की है, द्वापर से लेकर अब तक कर रहे हैं हिमालय में जाकर, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं मिला, क्योंकि ये ज्ञान उन बच्चों को मिलता है जो देवता बनते हैं। जिनका द्वापर के बाद पार्ट है उनको ये ज्ञान मिलता नहीं, उनको संदेश मिल जाता है बाबा आया है बस। लेकिन ज्ञान किनको मिलता है? जिनका सतयुग में देवता बनने का पार्ट है। तो इसलिए बाबा कह रहे पहचानो अपने भाग्य को। आप इतने ऊंचे, इतने महान हो, जो ऋषि मुनियों का भी भाग्य नहीं है। जो आज बड़े बड़े हैं, धर्म के बड़े बड़े बनकर बैठे, उनका भी भाग्य नहीं है। आप बच्चों का भाग्य है, क्योंकि उनको देवता नहीं बनना है, वो द्वापर के बाद आएंगे सब, उनको देवता बनना है। इसलिए तुम्हें ये ज्ञान मिल रहा है। तो अभी बाबा को बहुत अच्छी रीति से पहचानना है और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। जो बाबा पढ़ाता है उसको बहुत अच्छी रीति से अपने जीवन में उतारना है, हर एक बात को जीवन में उतारना है। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या पद पा सकेंगे? नॉलेज तो कुछ भी उठा ही नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे? बाबा बनता है चेक करो अब तक आपने कितना पढ़ा, कितना धारण किया, और अगर कल शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? और विनाश चालू हो जाएगा 2-4 साल के बाद तो कंप्लीट, तो फिर नया जन्म भी होगा लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा, नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए अभी ये जो जन्म हमें मिला है और ये जो अंतिम दिन चल रहे हैं हमारे जन्म के, इसमें बहुत अच्छी रीति से, बहुत गंभीरता से हमें इस पढ़ाई को पढ़ना है। लेट आए हैं हम, अभी अंतिम लेवल तक पहुंचना है फास्ट जाकर, क्योंकि बहुत बच्चे 80 वर्ष से, 60 वर्ष से, 50 वर्ष से, 40 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं। हमें बाबा ने थोड़ा समय दिया है और थोड़े समय में वरदान के साथ लेकर आया है यहाँ पर। तो हमें ज्यादा कष्ट, ज्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत है, कुछ वर्ष। बाकियों ने बहुत मेहनत कर ली, हमें बहुत सब कुछ आसान है, सिर्फ अब जो बाबा कहता है वो करते चलना है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है। अब ये किन की बात कर रहा है बाबा? भक्तों की बात नहीं कर रहा है, बच्चों के बारे में कह रहा है कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है। तो चेक करना है हमें, क्या हम बाबा को बहुत अच्छी रीति से एक्यूरेट याद करते हैं क्या? मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु सितारा, परमात्मा भी ज्योति बिंदु सितारा है, वो मेरा जन्म जन्म का पिता है, सर्वधर्म आत्माओं का परम पिता परमात्मा है, और वो परम धाम से मेरे लिए यहाँ पर आया है, मेरी तकदीर बनाने के लिए आया है। और वो जो कहता है, वो जो मार्गदर्शन करता है, वो सिर्फ मेरे कल्याण के लिए है। अगर ये पक्का है तो फिर कमाई है। अगर हम इस रीति से बाबा को याद करते हैं
तो कमाई है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जिनको के ऐसे बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है, तो हमें इस याद की क्वालिटी को बढ़ाना है। बहुत अच्छी रीति से बाबा को याद करना है, तो कनेक्शन रहेगा, भगवान से कनेक्शन रहेगा, और भगवान का करंट हमारे अंदर आएगा जो गुप्त करंट है। और उस करंट से हमें ये जो जीवन है, ये जो इतना बिगड़ा हुआ जीवन है, जो बाहर से इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, टेंशन है, तो उसमें हमें आसानी महसूस होगी, सहजता लगेगी। हम बाबा को सही रीति याद कर रहे हैं, इसका प्रूफ यह है कि हमें हल्का हल्का लगता है। चेकिंग पॉइंट आहे हा की जर आपण बाबांची खरोखर, जर बाबा जर असं म्हणताय तर कुठेतरी काहीतरी प्रॉब्लेम है कि बहुत बच्चे हैं जिनको याद करना भी आता नहीं है मुझे। तो अगर हमें लोड महसूस होता है, अगर हमें टेंशन आता है, अगर हम हल्के नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब याद में कमी है। अगर हम भगवान की याद में है, भगवान परमपिता परमात्मा शांति का सागर सर्वशक्तिवान, उसकी याद में है और उसका करंट हमारे अंदर है, तो हम हल्का हल्का महसूस करेंगे। अगर हल्का हल्का महसूस नहीं करते हैं हम, तो इसका मतलब याद में कुछ कमी है, उस कमी को भर के निकालना है। इसलिए तो बाबा रोज मुरली में समझाता है कि कैसे उसको याद करना है। जितना हम इस ज्ञान से अपनी सेटिंग करेंगे मन बुद्धि की, उतना याद सहज होती जाएगी, और याद सहज होगी तो ये जीवन भी सुंदर लगने लगेगा हमें। तो बाबा म्हणता है कि ऐसे बहुत बच्चे जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है, तकदीर के ऊपर है ना, बाबा म्हणते हैं इसमें भी तकदीर है, याद करना भी आना चाहिए। तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे। जो तकदीरवान बच्चे, जो गीत में सुना कि तकदीर बनाने आए हैं हम, तो तकदीरवान बच्चे बाप को यथार्थ रीती ॲक्युरेट त्याला ओळखून संपूर्ण आठवण करतील, संपूर्ण त्याच्या आठवणीमध्ये राहतील। म्हणजे जे काही आपल्याला करायचंय कर्म करत असताना, जसं एक काही एखादं नाटक चाललेलं किंवा आपण कॉमेंट्री ऐकतो, मेडिटेशनची कॉमेंट्री ऐकतो आणि बॅकग्राऊंड मध्ये म्युझिक चाललेलं असतं, ऊपर से तो कॉमेंट्री चल रही है कि मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, लेकिन कुछ म्यूजिक भी चल रहा है पीछे। तो ऐसे ही हम कर्म कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र पर है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक क्या, बैकग्राउंड में क्या चलना चाहिए, बाबा और मैं, बाबा और मैं, उसकी किरणों में रहना है, उसकी छत्र छाया में रहना है। तो हम यहाँ के इस दुनिया के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। जिन्होंने बाबा को पहचाना है, बुद्धि में रहेगा प्राप्ति क्या होने वाली है, मुझे नई दुनिया में जाना है, नई दुनिया बना रहा है मेरा बाप, और उसमें मुझे जाना है। और उसको समय कितना बचा है अभी नई दुनिया आने को, मुश्किल से 11-12 साल बचे हैं। और उसके पहले भी मेरे पास कितना समय है, जब तक मैं इस शरीर में हूं तब तक ही समय है, और उसका कोई किसी ने लिख कर नहीं लाया है। रिटर्न टिकट कब का है लिख कर नहीं लाया है। इसलिए बहुत अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना है। तो 21 जन्म के लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है, इस नशे और खुशी में रहे, तो ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाए। गीत के अर्थ पर बाबा समझा रहे हैं। तकदीर बनाने आए। कौन सी तकदीर बनानी? 21 जन्मों का राज्य भाग्य। और 21 जन्म मतलब 2500 वर्ष, सतयुग और त्रेता युग, संपूर्ण तकदीर बनाने के लिए यहां पर आए। वहां पर कोई तकदीर नहीं बनाएगा जाकर। द्वापर के बाद की तकदीर हमारी बनेगी, हम जैसे वहां पर कर्म करेंगे, क्योंकि पुण्य कर्म करने का वहां पर चांस है। सतयुग त्रेता में पुण्य कर्म करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि सभी देवता है। इसलिए सतयुग और त्रेता की फुल तकदीर यहां पर ही बननी है, यहां पर जो हम करेंगे संगम युग में। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं। यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है, भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। इससे बड़ा इम्तिहान तो दुनिया में कोई भी नहीं है। और सहज कितना है,
कितना सहज आहे. असं इतके मोठे मोठे लायब्ररी घेऊन बसायचे नाहीये, इतके मोठे मोठे पुस्तकं घेऊन बसायचे नाहीये. कितना सहज ज्ञान है. कुछ नहीं करना है, कोई उपवास नहीं करना है, कोई तीर्थ यात्रा पर जाकर पैदल जाना है, हठ योग करना है, कुछ नहीं करना है. मुरली सुननी है, योग करना है, बाबा जो कहते हैं अपने रोज के कर्मों में लाना है, बस. लेकिन इम्तिहान कितना बड़ा है. हम राजा बन जाएंगे, हम इस दुनिया पर राज करेंगे. पढ़ाने वाला इतना बड़ा है, भगवान खुद बैठकर हमें पढ़ाता है. यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है. ये किसी एक धर्म की, सिर्फ हिंदू धर्म वालों के लिए नहीं, सभी धर्म वालों के लिए है. क्योंकि सभी धर्मों का परमपिता परमात्मा एक ही है, सभी आत्माओं का बाप एक ही है. और वो सब आत्माओं का, सभी धर्म की सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा हमें ये सारी बातें समझा रहा है. धर्म का शिव बाबा से कोई संबंध नहीं है. धर्म मनुष्य ने बनाए 2500 वर्ष में, इसलिए बाबा किसी धर्म का नहीं है. वो सभी धर्म की सभी आत्माओं के लिए आया है. भगवान खुद बैठ पढ़ाते. यह नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए. बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो. अपने को हिंदू धर्म वाला समझकर मुझे याद करो, अपने को जैन धर्म वाला समझकर मुझे याद करो, कभी नहीं कहा बाबा ने. बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो. आत्मा और परमात्मा का संबंध है, इसमें धर्म का कोई संबंध ही नहीं है. तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते. ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वह भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं. यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं है. यह है मनुष्य लोक, यह लक्ष्मी नारायण आदि देवी गुण वाले मनुष्य है, जिसको डेटिज्म कहा जाता है. सतयुग में सभी देवी देवता है. सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर. गाते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः. फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः. शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते. किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं. और शिव बाबा देवता नहीं है, वही एक भगवान है. 3 फ्लोर है ना, हम है 3rd फ्लोर पर. 3 फ्लोर है, 3 मंजिल है या दुनियेच्या. एक आहे मूल वतन, मग पहिला मजला, मग सूक्ष्म वतन फरिश्त्यांची दुनिया, पहिले आत्म्यांची दुनिया पहिल्या मजल्यावर, दुसरा मजला फरिश्त्यांची दुनिया, आणि हा तिसरा मजला म्हणजे उलटा आहे. तिसऱ्या मजल्यावरती पृथ्वीवरती आपण 3rd फ्लोर वरती. और 3rd क्लास स्थिति में पहुंच गए थे. यहां पर भी 3rd फ्लोर में रहते हुए 3rd क्लास स्थिति में पहुंच गए थे. बाबा अब हमें 1st क्लास बना रहा है. सतयुग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य है, वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं. माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं. जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है, वैसे हम आत्माओं को भी ग्रहण लगा था. कब से? द्वापर युग से विकारों का ग्रहण लगा था. और अब जैसे वो लोग कहते ग्रहण लगने के बाद दे दान तो छूटे ग्रहण, तो अभी बाबा भी हमें कहते हैं अभी 5 विकार मुझे दान में दे दो, तो जो आत्मा को ग्रहण लगा है द्वापर से वो छूट जाएगा. तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है. बाबा जो हमें मुरली में पढ़ाता है उसको ही पढ़ना है, क्योंकि वो देवता बनने की पढ़ाई. बाकी पढ़ाई हमने कर ली और उससे हम कलयुग के अंत में आकर पहुंचे. अभी बाबा जो पढ़ाता है वही पढ़ना है, बाकी सब भूल जाना है. और उसी से हम देवता बनेंगे, मुरली से हम देवता बनेंगे, मुरलीधर बनेंगे, मुरली को धारण करेंगे तो हम देवता बनेंगे. बाकी कुछ जो पढ़ना था पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, इसीलिए तो भगवान मिला है हमको. भक्ति की जो कथा है, भक्ति में जो कुछ भी करना था सब कर लिया हमने. इसीलिए फाइनल रिजल्ट ये है कि हमें मुरली सुनने मिल रही है. इसलिए अब बाबा कहते हैं बाकी सब भूल जाना है, जो मुरली में मैं समझाता हूं वही पढ़ना है. बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते. हम बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, बाप पढ़ा रहा है हमें, और ये पढ़ने से हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे. वो पढ़ने से क्या हो गए? कलयुग के अंत में आकर पहुंचे. अब वही बातों को नहीं पढ़ना है, अब बाबा जो पढ़ाता है वही पढ़ना है, उसको ही धारण करना है, तो हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे. यह सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है. पाठशाला में हमेशा नहीं रहते,
ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है, मधुबन है, हमारा मुरली क्लास है, ये पाठशाला में हम बैठे, लेकिन हमेशा तो पाठशाला में बैठकर नहीं रहेंगे, हमेशा तो मधुबन में बैठकर नहीं रहेंगे। तो इस पाठशाला में जो पढ़ा है होमवर्क घर पे करना है। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है, जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा। ये सब बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। वो भक्ति क्यों करते हैं? भगवान फल देगा। कौन सा फल देता है वो पता ही नहीं है उनको, लेकिन भगवान फल देगा ये पता है। तो कौन सा फल है? हम जो फल पा रहे हैं, हमने भक्ति की है, बहुत सारी भक्ति की है, ऊंचे लेवल की भक्ति की है, इसलिए हम भक्ति को मानते नहीं है, सवाल ही नहीं है। हमारी जैसी भक्ति किसी ने नहीं की है, भले इस जन्म में कम की होगी, लेकिन इसके पहले जन्मों में, द्वापर युग के बाद में बहुत बड़ी बड़ी लेवल की भक्ति हमने की है, बहुत बड़े भक्त हैं हम, और इसीलिए उसका फल हमें मिल रहा है। वो सिर्फ कहते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देगा, तो वो क्या कहेगा? जो वरदान मांगना है मांग लो, दर्शन देगा, और बस इतना ही समझते थे हम भक्ति में। लेकिन वो फल क्या देता है? इतनी सुंदर पढ़ाई पढ़ाता है, देवता बनने की तकदीर कैसे बनानी ये सिखाता है, भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में देता है, यही तो फल है। और ये फल हमें मिल रहा है क्योंकि हमने बहुत भक्ति की है। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, वही यहां आएंगे। यहां कौन आएंगे? मतलब इसलिए भक्ति करने वालों को नाम नहीं रखना है, हमें उनकी निंदा नहीं करनी है। हमने इतनी भक्ति की है और उसका फल हमें मिल रहा है। बाबा म्हणते हैं कौन आएंगे यहां पर? बाबा के कौन बनेंगे? जिन्होंने भक्ति की है वही आते हैं। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे। अपन सीनियर भक्त है सगळ्यांचे, स्टार्टिंग अपन के लिए। फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो, फिर गिरते, भक्ति भी करते हैं लेकिन गिरते आए। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। वो पुनः बाबा म्हणता है ये नंबरवार है, भक्ति में भी नंबरवार, ज्ञान लेने में भी नंबरवार। हमें नंबर 1 में रहना है। अब बहाने पर आ गए बाबा। तुम्हारी इस पढ़ाई में यह बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। अब ये समझो, अभी जिसको जो समझना है वो समझ लो। बाबा म्हणते हम दूर रहते इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते, आम्ही जवळ असतो ना तो आलं असतो, तो हर एक का भाग्य नहीं रहता है, सभी गली वाले थोड़ी आते हैं। उतना भाग्य होना चाहिए। मधुबन के कंपाउंड के बाहर रहने वाले भी अंदर नहीं जाते, और अमेरिका से लोग 10-10 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए खर्च करके आते हैं वहां पर, इसलिए वो तकदीर होना चाहिए। तो जो बाबा के बच्चे बने हैं, जिन्होंने पहचान लिया है, बाबा कह रहे बहानेबाजी बंद, कि हम दूर रहते नजदीक रहते ना तो आ जाते हम दूर रहते इसलिए नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं, 10 माइल दूर रहते हैं। कोई कहते हैं अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। बाबा म्हणते हैं 10 माइल दूर रहते, मुरली इतनी महत्वपूर्ण है, 10 माइल पैदल करके जाओ। आता पैदल तो गरजच नहीं, सगळ्यांकडे गाड्या है। लेकिन पहले अभी हमने दत्ता भाई का सुना है, जो नांदेड़ वाले दत्ता भाई, ये 15-20 किलोमीटर जाते थे वो साइकिल पर मुरली सुनने के लिए। तो ऐसा बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत उसका महत्व बुद्धि में रखते हुए सब काम धाम छोड़कर मुरली सुनने के लिए जाते थे, बहुत दूर से जाते थे। तो बाबा कह रहे हैं बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। मुरली सुनने के लिए जा रहे हैं, 10 माइल चलकर जाना पड़े तो जाओ, इतना कुछ मिलने वाला है, इतना बाबा भरपूर करेगा जो कहीं नहीं मिलने वाला है, और जो मोबाइल में भी नहीं मिलने वाला, वो वाइब्रेशन नहीं मिलते हैं मोबाइल में, इसलिए थकावट भी नहीं होगी। बाबा मतलब 10 माइल भी चलना पड़े तो थकेंगी नहीं आत्मा। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो, ये भगवान ने भंडार दिया है, उस भंडार को हम लेने जाते हैं। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने के लिए पैदल जाते, कितना धक्का खाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात है, एक ही गांव में, तुम्हारे गांव में है, शहर में है। 10 माइल भी जाना पड़े तो क्या बात है, वो तो कुछ मिलना नहीं है फिर भी पैदल जाते हैं तीर्थ यात्रा पर। बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूं और तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह! अभी भगवान किसको सुना रहा है?
हर एक ने समझ लेना है बस। मतलब यहाँ वालों के लिए नहीं, 140 देशों में बाबा की ये मुरली चल रही है, तो जो भी ऐसा कहते हैं कि हम नजदीक रहते तो आते रोज, उनके लिए बाबा सुना रहा है और वाह कर रहा है बाबा। तो ये कौन सी वाह है? खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहां कहां से जाते हैं, और यहां तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं। दर्शन करने के लिए कहां कहां जाते हैं और मिलता कुछ नहीं है। अभी जो भी तीर्थ यात्रा पर जाकर आए, जो भी कुंभ मेला में जाकर आए, हमें उनको पूछना है क्या मिला वहां पर, कितनी प्राप्ति हुई, और उसके लिए कितना दूर दूर तक कितना मेहनत करके जाते हैं। अमरनाथ पर कितना मेहनत करके जाते हैं, और यहां पर तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आता है। ऐसे नहीं कि ये मुरली चल रही है, जेरोक्स है, उस पर से चल रहा है। जब जहां पर मुरली क्लास होता है, बाबा के सूक्ष्म वाइब्रेशन रहते हैं, बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति रहती है, बाबा की नजर रहती है। जो भी आए हैं उनको बाबा वरदान देता है गुप्त। इसलिए इसका महत्व बाबा समझा रहा है। यहां तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं, और तुम बहाना करते रहते हो। सदगुरु शिव बाबा सदगुरुवार के दिन ये समझा रहा है, और ये वरदान के रूप में हमें लेना है कि भगवान कह रहा है कि मेरी सुनो तो तुम राजा बन जाओगे। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो अपना पद गंवाते हैं, पढ़ते नहीं तो अपना तो गंवाते ही है पद। लेकिन अगर हम दूर से आते हैं मुरली सुनने के लिए, तो कितनों को प्रेरणा मिलेगी कि इतने दूर से आते हैं, हम नजदीक रहकर भी हमने नहीं लिया लाभ, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। हमारे उदाहरण से वो भी सीखेंगे, तो उनका भाग्य वो बनाने लगेंगे, तो उसमें भी हमें शेयर मिल जाएगा। हमारा तो भाग्य बनना ही है। तो पढ़ते नहीं तो अपना पद गंवाते। बाप आते भी भारत में है, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। यह वही महाभारत की लड़ाई है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के है, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। अभी बीज ही आपके हाथ में है। बाबा मतलब मैं बीज हूं इस दुनिया का जो मूल रूप है वो बाबा है। बाबा से सारी दुनिया है, और बाबा कह रहे तुम्हारी मुट्ठी में मैं आ गया हूं। ये बीज तुम्हारे हाथ में है, तो बीज द्वारा मतलब डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन द्वारा जो चाहो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हैं हम।
जो चाहे ले सकते हैं। 1 सेकंड में बाबा से शांति लेकर आ सकते हैं, 1 सेकंड में बाबा से खुशी लेकर आ सकते हैं, 1 सेकंड में बाबा से शक्तियां लेकर आ सकते हैं। और यहां पर हम बाबा मतलब 1-2 लाख लो, तन मन धन जितना हम बाबा के कार्य में लगाएंगे उसका रिटर्न अनलिमिटेड है, हिसाब ही नहीं है। जो वो कहते हैं भक्ति मार्ग में भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो वो छप्पर फाड़ कर देने का जो समय वो अभी चल रहा है, संगम युग। तो इस संगम युग के महत्व को जानना है और सर्व प्राप्ति से अपने आप को संपन्न करना है, वंचित नहीं करना है बाबा से अपने आप को और बाबा की प्राप्तियों से। स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। अच्छी परिस्थिति है, वो चली गई तो खुशी नहीं जानी चाहिए। परिस्थिति है, अच्छी परिस्थिति है, वो भी चली गई, वो भी जाने वाली है, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। मतलब हर पल, क्षण क्षण, एक एक क्षण, एक एक सेकंड हमें खुश ही रहना है, क्योंकि भगवान मिला है और इतना सुंदर जीवन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अव्यक्त इशारे, आज का पॉइंट है एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता और एकाग्रता यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने के सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहां एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसे ही एकता, एकांत प्रिय। तो हमें इस जीवन में एक व्रता बनकर रहना है, एक बल, एक भरोसा। एक शिव बाबा मिला जो बीज रूप है, सबका बाप है, तो उस पर संपूर्ण निश्चय रखना है, उससे कनेक्शन रखना है और फिर एक मत पर चलना है। उसकी जो मत मिल रही है मुरली से, उसी मत पर चलना है। उसमें अपनी मन मत भी मिक्स नहीं करनी है, पर मत भी मिक्स नहीं करनी है और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव की तरफ आकर्षित नहीं होना है। एक बाबा मिला, सब कुछ मिला और उसी से सब कुछ मिलने वाला है। अच्छा, ओम शांति।